उन्होंने आपको ये चीज़ बताया था 13400F प्रोसेसर दे रहा हूँ कि 13400 बताया था? 13400 बताया था। 13400F नहीं बताया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो ये जो मेरे पास में पीसी आया है जो कि सर राजस्थान से आए हुए हैं, और इन पीसी में क्या प्रॉब्लम है हम उनसे ही बात करेंगे। पहले मैं पीसी को करता हूँ ऑन। पीसी का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप मुझे बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ सर। और आपका स्टूडियो का नाम? सांवरिया फिल्म्स। सावरी फिल्म। आपके जो मशीन है इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? सर रेंडरिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है ये। अच्छा, 1 घंटे की कितना देर लेता है? आधा से घंटा लेता है, 35 मिनट के आसपास। आप पीसी की कॉन्फ़िगरेशन बताइए। i5 13400, 13400 और रैम 16 GB, रैम 16 GB, DDR5 बेस। DDR5। ठीक है जी। बाकी जो है मैं इस पीसी को चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है नहीं है। फिर तब तक आप बैठ जाओ साइड में। ओपन करता हूँ और फिर इसको हम चेक करेंगे कि इसमें इशू क्या है। आप देख सकते हो गीगावाट का 700 वाट का पावर सप्लाई, ओवरलोड पावर सप्लाई। अब मैं इसको खोलता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें दिक्कत कहाँ पे है जो ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें जो मदरबोर्ड लगा है दोस्तों B760M GAX, और ये मिनी मदरबोर्ड है। आप देख सकते हो हीट सिंक की बात करें, हीट सिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे वी रैम सेक्शन में ये भी अच्छा है, ये भी सही है। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आप देख सकते हो दोस्तों, इनमीडिया 730। ये ग्राफिक कार्ड कोई भी भाई वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं लेना। वीडियो एडिटिंग के लिए कार्ड लेना है तो मिनिमम जो कार्ड लगाना वो 2060 से लेकर के 3060 Ti के बीच में कोई भी कार्ड ले लेना। और ये कार्ड जो होता है मल्टीपल डिस्प्ले जोड़ने के लिए होता है। इसमें देखो तो 2 मॉनिटर ऑलरेडी, सॉरी 3 मॉनिटर, एक VGA, एक HDMI और एक DP। 3 मॉनिटर पहले से ही इस मदरबोर्ड पे आउटपुट पे है, तो ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब पता नहीं बनाने वाले ने लगा दिया, वो अलग बातें हैं। लेकिन इनमें कोई भी आदमी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना। जितना पैसे इसमें से बचते हैं उतने पैसे में एक आप दूसरा रैम लगा दो या फिर एक अच्छा SSD लगाओ ताकि पीसी का परफॉर्मेंस बढ़े। अब मैं SSD को देखता हूँ, फिर इसमें करेंगे मैनुअल वायु सेटिंग। ये हीक विजन का इतना छोटा अक्षर है, इसे दिखेगा नहीं। हीक विजन का 256 GB का SSD है कि कभी भी अच्छे ब्रांड का SSD लेना, जैसे कि आपका सैमसंग हो गया, WD हो गया, सीगेट हो गया, किंगस्टन हो गया, इन कंपनियों का जो है SSD लेना ताकि जो है आपको स्पीड अच्छा मिले। ये Gen 3 SSD है। जब कभी भी SSD परचेज करना तो Gen 4 में, Gen 5 अभी लॉन्च हो चुका है लेकिन अभी हम लोगों को Gen 4 से नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या इससे आपको फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन लोग इन पे ध्यान नहीं देते। हालांकि जो बूट तो इसी से होगा। कुछ भी आप करोगे, सॉफ्टवेयर वगैरह लोड करोगे, चाहे जो भी करोगे, तो सारे के सारे लोड हम आपके SSD ड्राइव पे ही रहेगा, तब जाके डी ड्राइव पे आएगा। अगर आपका सी ड्राइव अच्छा नहीं है तो डी ड्राइव क्या ही कर लेगा। इनमें SSD का है। बाकी T-Force के रैम लगा हुआ है। T-Force के रैम बहुत अच्छे होते हैं। ये भी गंदे हैं, इनको थोड़ा सा हम साफ कर दे रहे हैं। T-Force का रैम वारंटी पूरा इसका 10 साल का होता है। बाकी और इसके अंदर में कुछ देखने का रहा नहीं है। हम लगाते हैं मॉनिटर और उसके बाद हम इसके मैनुअल वायु सेट कर देते हैं। हम देखेंगे कि इसके अंदर में 13400 में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि भैया मेन चीज़ जो होता है प्रोसेसर होते हैं। अगर प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ होगा पीसी में तो आप मैनुअल वायु सेट करोगे और पीसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो कभी भी चाहे आप जितना मर्जी मैनुअल वायु सेट कर लो, पीसी का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ सकता। क्या मैनुअल वायु सेटिंग में हम करते क्या है, हम थोड़ी ना वोल्टेज बढ़ा देते हैं या फिर कुछ और करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होते। सिर्फ हम लोग ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ों को अनेबल कर देते हैं। और ये जो है हमारा 13 जनरेशन का मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में कुछ इशू होगा नहीं क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन के बोर्डे हैं। इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा देते हैं। पहले चेक करेंगे ना सर, चेक नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा। इसलिए मैं जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सब मैं बता देता हूँ कि लोगों को क्या चीज़ लेना चाहिए ताकि जो है कोई भी आदमी गलतियाँ ना करे।
थोड़ा एक बार सेटअप, एक बड़ा टेबल बनवाऊंगा यहाँ से वहाँ तक, और एक ही टेबल पे हो जाएगा। इधर से इधर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब मेरा मानना है कि किसी को भी इंफॉर्मेशन दो तो पूरा नॉलेज दो। चलो पीसी हमारा ऑन हो रहा है। अब मैं, बहुत सारे भाई मेरे से पूछते हैं कि एडिटिंग के लिए कौन सा मॉनिटर लूँ, तो उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, एडिट करके मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। जो मेरा मानना है कि आपको एडिटिंग के लिए कौन सा मॉनिटर लेना चाहिए, कम से कम अच्छे कलर वाला मॉनिटर परचेज करना है। एग्जाम्पल, मेरे पास जो मॉनिटर है BenQ का है, PD2705, ये मॉनिटर है जिसके अंदर में टाइप सी भी कनेक्ट होता है। और दूसरा मॉनिटर है मेरा 27 PD2700U, वो 4K वाला मॉनिटर है, और ये वाला मेरा 2705 है। अगर आपके पास बजट अच्छे हैं तो आप ये मॉनिटर ले सकते हैं। इसकी कलर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। पीसी चल गया। अब हम इसका करेंगे मैनुअल बायो सेटिंग। ये तो सर किसी और का डोंगल यूज कर रहे हैं। अब जो है हम थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो CPU 13400, और इसके अंदर में जो कोर है 10 कोर 16 थ्रेड का ये प्रोसेसर है। तो यानी कि 13 जनरेशन और 14 जनरेशन के प्रोसेसर में आपको कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप के सीरीज में जाओगे तो फर्क मिलेगा, नॉन के सीरीज में कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। इसके अंदर में जो रैम लगा हुआ है जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज पे यहाँ चल रहा है, आप देख सकते हो, जबकि ये रैम 5200 मेगाहर्ट्ज पे, मैंने खोला है तो देखा है। बाकी हार्ड डिस्क जो है WD का हार्ड डिस्क है। एक हार्ड डिस्क हमारा ई ड्राइव है, वो भी WD का है। सी ड्राइव जो है हैकविजन का SSD है। तो कोई भी आदमी हैकविजन का SSD नहीं लेना भैया। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है भाई, जो लोग पीसी बनाते हो, ऐसे नहीं करे यार, क्योंकि कस्टमर तो आपको पैसे दे ही रहे, तो अच्छा कंपोनेंट लगा के दो। अगर 40,000 का मशीन बना रहा है, उसके अंदर में 2,000 और रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या क्लाइंट नहीं देगा? बिल्कुल देगा, लेकिन आप अच्छा सामान लगा के दोगे तब। अब हम इसको करते जी क्लोज। अब हम इसमें करेंगे मैनुअल बायो सेटिंग। तो कंप्यूटर हमें करना पड़ेगा रीस्टार्ट। तो आ जाइए, आपको देखना है, आपको भी सिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार सब आदमी सीखे, है ना। क्वालिटी अच्छा चीज़ है। एक बार पैसे लगते हैं, लेकिन जब अच्छा चीज़ आपको मिलता है तो अंदर से तसल्ली मिलता है। हाँ, 27 इंची का है। हम F12 का बटन दबाते चलेंगे, F12 या फिर डिलीट का बटन, तो ये बूट में जाएगा, लिखा है ना बूट का। अब यहाँ पे जाएंगे हम, इंटर सेटअप पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपका जो प्रोसेसर है यहाँ पे देख सकते हो, B7 मदरबोर्ड है, B760G-AX, बायोज चल रहा है इसका F4। ठीक है जी, इसका हम बायोज अपडेट आपको कर दे रहा हूँ। और जो प्रोसेसर का मॉडल नंबर है 13 जेन इंटेल कोर i5 13400F। लेकिन जिनसे आपने पीसी बनवाया, उन्होंने आपको ये चीज़ बताया था 13400F प्रोसेसर दे रहा हूँ, कि 13400 बताया था? 13400 बताया था, 13400F नहीं बताया था। कि उन्होंने गलत किया। उनको ये पूरा चीज़ बताना चाहिए था कि 13400F प्रोसेसर है। और F सीरीज का प्रोसेसर जो है विदाउट ग्राफिक कार्ड का आपका डिस्प्ले नहीं देगा। जितने पैसे में उन्होंने आपका एक ग्राफिक कार्ड लगाया, उतना ही पैसे अगर ये प्रोसेसर पर जोड़ देते तो बिना ग्राफिक कार्ड का आपका मशीन डिस्प्ले देता। और फिर जो ये रेंडिंग वेंडिंग की जो समस्या है आपका, वो ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भैया, चलो F11 में चलते हैं। F11 में यहाँ पे है ये ट्विकर, ठीक है। इंटेल डिफॉल्ट सेटिंग परफॉर्मेंस, ये जो है हम परफॉर्मेंस पे ही रहने देंगे। बाकी अब हम यहाँ से चलेंगे नीचे, ये CPU वगैरह का है, कभी नहीं छेड़ना इसको। अब हम इस पे चलेंगे, ये डिसेबल है, इसे हम करते हैं जी अनेबल, ठीक है। वन ही रखना है, एक्सपो वगैरह नहीं करने हैं। आज जो मैं सेटिंग कर दे रहा हूँ आपको, ये तब तक आपका सेटिंग काम करेगा जब तक मदरबोर्ड पे CMOS बैटरी लगा हुआ रहेगा। ये बैटरी है ना छोटा सा यहाँ ग्राफिक कार्ड के नीचे, ये बैटरी जब तक लगा रहेगा तब तक ये सेटिंग रहेगा। जिस दिन आपने बैटरी किसी से खोल दिया, ये सेटिंग बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए जो भी मेरे पास में आता है, मैं चाहता हूँ कि यार उस भाई को सिखा दो, ताकि जो है वो दोबारा खुद से कर ले। अब यहाँ से हमने इसको कर दिया। अभी कितने चल रहा है? पहले कितने थे? 4800।
अब सेटिंग पे चलते हैं। अब ये वाला जो है हमारा प्लेटफॉर्म पावर, इस पे चलते हैं। और ये वाला जो है हमारा ट्रू है, ये ठीक है। ऑन बोर्ड ये भी सही है और ये भी सही है, ये सब बाकी सही है। हमने जो चीज़ों का था हमने उसको कर दिया। अब जैसे मैं सेव करूँगा तो जो जो चीज़ मैंने सेटिंग की है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें की है, ठीक है। एक ये किया है, दूसरा ये किया है। तो अब हम इसको सेव करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, जो एफ सीरीज का प्रोसेसर है उसमें मैनुअल वाइज सेटिंग से कोई फर्क पड़ेगा 100 में से 1% फर्क पड़ेगा, 99% नहीं पड़ेगा। रीजन क्योंकि एफ सीरीज का प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर पूरा का पूरा आउटपुट जो देता है ग्राफिक कार्ड के ऊपर देता है। तो ग्राफिक कार्ड इसके ऊपर जितना अच्छा लगाओगे उतना अच्छा आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। हालांकि आप मैनुअल वाइज सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया है। कुछ चीज़ें होते हैं जिसको चेंजेस करने के लिए वो हम कर सकते हैं, वो हमने कर दिया है। बेहतर रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कभी भी पीसी बनाने जाओ, चाहे कहीं से भी बनाओ, उनसे पूरा प्रोसेसर के मॉडल नंबर पूछ लेना। 14, मैं आपको मॉडल नंबर ही स्टार्टिंग से बता देता हूँ। 13 जनरेशन और 14 जनरेशन। जैसे 13500 के आगे जैसे ही 13500 आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये लॉक प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर आपके लिए सबसे बेस्ट है। और जैसे ही 13500 के आगे एफ आ जाएगा तो इसका मतलब उसके अंदर में ग्राफिक नहीं है। और फिर से 13500 के आगे के एफ आ जाएगा तो उसके अंदर में भी अनलॉक प्रोसेसर है वो, और उसके अंदर में भी ग्राफिक नहीं है, ठीक है। उसके आगे में एक और प्रोसेसर आता है जो सबसे हाई एंड प्रोसेसर होता है, जिसके आगे होता है के एस, तो वो प्रोसेसर में ग्राफिक होता है। तो जिसके आगे में एफ का सीरीज होगा तो वो प्रोसेसर किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आ गए होंगे। तो मैंने मैनुअल बायो सेट किया है। चलो ये 11 है नहीं, मैं ये चीज़ दिखा नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि लोग सब कैसे गलती कर रहे हैं। सेम प्रोसेस इस पीसी के अंदर में, अगर इनमें से मैं अगर ये चलाना चाहूँ, 10 लिखा है ना सर, अगर मैं इसको चलाना चाहूँ तो ये कभी चलेगा ही नहीं। आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, ये देखो चल रहा है, ये चलेगा ही नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा यार कि मेरे वजह से किसी का धंधा में प्रॉब्लम है। आप इसके अंदर में मैं अपना डाल भी नहीं सकता, जो मेरे पास में लाइसेंस वर्जन है मेरा खुद का है वो, तो मैं इसके अंदर में डाल भी नहीं सकता क्योंकि जैसे मैं लाइसेंस वर्जन डालूंगा तो इनका जो है पहले का हट जाएंगे, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। बाकी मैंने इनमें सेट कर दिया है, आपको मैंने सिखा दिया है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो सेम प्रोसेस से करना, लेकिन जिनसे आपने पीसी बनवाया है उनके पास में जाना और बोला ना एक ग्राफिक कार्ड जो है आप रख लो, और ये प्रोसेसर जो एफ सीरीज का प्रोसेसर है ये हटा करके मेरे को नॉन एफ सीरीज का लगा दो। तो इससे आपका मैंने मैनुअल वाइज सेट कर दिया है, और जब आप वो प्रोसेसर लगाओगे और इसी चीज़ों पे एक्सपोर्ट करोगे तो 1 घंटा का जो रेंडर है वो ज़्यादा 10 से 12 मिनट में आपको हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी आपके एरिया में जो भी आदमी हो सबको आप समझा देना है कि ये छोटे ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है। आप देख रहे हो मेरे मशीन में ग्राफिक कार्ड लगा है ना, लगा है ना, क्यों लगा है? मैं चाहता तो मैं भी लगा सकता था, नहीं ये वाला। अब ऐसे नहीं है कि भाई मेरे पास में पैसे तो मैं बड़ा कार्ड लगा दे, नहीं, क्योंकि लोगों को अभी नॉलेज नहीं है। ग्राफिक कार्ड वीडियो रेंडरिंग के लिए जो ग्राफिक कार्ड होता है उनमें कोर ज़्यादा होते हैं और उसका जो है बीट रेट ज़्यादा होता है, और ये जो ग्राफिक कार्ड होता है इसका जो है बीट रेट बहुत कम होता है और कोड भी कम होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर में आप देखोगे 3-3, 4-4 मॉनिटर जोड़ने का आपको ऑप्शन मिलेगा। और ये ग्राफिक कार्ड जो लगा हुआ है ये आज से कम 12 साल पुराना कार्ड है। ये सब चीज़ें लोगों को समझना चाहिए। बाकी मैंने आपका सेटिंग कर दिया है। मैं एक बार और आपका ड्राइवर अपडेट कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर में ड्राइवर आप लोगों ने अपडेट किए नहीं हो, देख रहे हो, मैं भी अपडेट कर दे रहा हूँ। बाकी ये ओके है, लेके जा सकते हैं। तो ठीक है सर, आप बैठ जाइए, मैं आपका ड्राइवर अपडेट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमने इसके अंदर में मैनुअल वाइज सेट कर दिया है। जिन्होंने सर का पीसी बनाया था उन्होंने ये नहीं बताया था इसके अंदर में एफ सीरीज का प्रोसेसर है। तो कभी भी आप लोग ऐसे गलती ना करना भैया, कभी भी कहीं पर भी पीसी बनवाने के लिए जाओ तो उनसे क्लियर बात कर लो कि जो आप मेरे को कंप्यूटर बना के दे रहे हो वो मेरा कौन सा है, उससे पूरा डिटेल्स लो। एफ सीरीज नहीं होना चाहिए ईडीएस यूजर के लिए, प्रीमियर यूजर के लिए, क्योंकि भाई हम लोगों के पास में, हम लोग है वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर के पास में कभी ग्राफिक कार्ड खराब हो गया तो ऑन बोर्ड से डिस्प्ले देगा ही नहीं। जब आप ऑन बोर्ड से डिस्प्ले ले ही नहीं सकते तो आप प्रोसेसर लेके क्या करोगे?
तो आपकी जो एफ सीरीज का प्रोसेसर होगा ऑन बोर्ड से डिस्प्ले ही नहीं देगा, पैसे तो आपसे उतना ही लेगा, ज़्यादा 2,000-4,000 रुपये कम लेगा, पैसे तो उतना ही लेगा, लेकिन आपको बेनिफिट वो नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। तो बस मेरा सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है भाई, जब कभी पीसी बनाने जाओ, जिस किसी के पास में भी जाओ तो उनसे पूरा डिटेल्स पहले लो और फिर थोड़ा सोचो और फिर जा करके अपना पीसी बनाओ। तो मैं इसमें जो है मैनुअल वाइज सेट तो कर दिया हूँ, बाकी मैंने इसका सजेशन भी बता दिया है, रैम का भी हमने स्पीड बढ़ा दिया, तो पहले से तो परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगा। जैसे कि पहले 1 घंटा के वीडियो ले रहा था, आधा घंटा ले रहा था सर, आधा घंटा, लेकिन वो अब जो है वही आपका 20 मिनट होगा, यानी कि 10 मिनट का डिफरेंस होगा। और जैसे आप इसमें प्रोसेसर चेंज कर दोगे तो इस बात की गारंटी मेरी है कि यही मशीन आपका, सिर्फ बैटरी नहीं खोलना इसमें से, यही मशीन आपका 1 घंटा के वीडियो जो है 12 मिनट में एक्सपोर्ट करके दे देगा। क्योंकि अगर ये खुल जाता अभी आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपके पास इसका डोंगल नहीं है, अगर डोंगल खुल जाता तो वो चीज़ अभी आपको करके दिखा देता, और मेरे डोंगल पे आपका चलेगा नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना डोंगल अलग अलग होता है। कई बार लोग पूछते भी है कि आप अपना डोंगल तो चला दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप मॉनिटर एडिटिंग के लिए ये आप ले सकते हो, इसका मॉडल नंबर है PD2705, BenQ का ये मॉनिटर है, वारंटी 3 साल है भैया, बहुत ही अच्छा मॉनिटर है, ये 2K में मॉनिटर है, कलर बहुत अच्छा है, चश्मा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि मेरा आँखें जो है ख़राब है, तो मैंने रेजर लग से वो करवाया था, तकरीबन ये 1.5 साल हुआ है, अभी फिर से मेरे को आँखों में प्रॉब्लम आ रहा है, तो तय इसलिए मैंने अपना मॉनिटर सारे चेंज कर दिया, क्योंकि मॉनिटर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे आँखों के ऊपर में। तो चलो हम इस ड्राइवर को अपडेट करते हैं और फिर सर को फ्री